boycott, 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 justice for, justice for, justice for, justice for, We support. We support. We support. We support. पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया समीर वानखेड़े सर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और समीर वानखेड़े सर भी जो हैं वो रुकने वालों में से नहीं है। जो न्यायपूर्वक चीज़ होगी वो होके रहेगी। और आपने अगर गलत किया है, कोई पॉलिटिशियन अगर देख रहा, सुन लो, अगर आपने कुछ गलत किया है आपको आपका कर्मा भोगना पड़ेगा। मुंबई के ड्रगीज समीर वानखेड़े सर से डर गए। ठीक है, ये जो एलिगेशंस है, ये जो आर्यन खान है, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये सब चल रहा है ना, ये सब कुछ क्योंकि वो लोग डर गए हैं, वो बौखला गए हैं। अगर आप अपना कर्तव्य निभाओगे, अगर आप कोई चीज़ सही करोगे तो लाइक जो आपसे जलते हैं ना, वो आके आपका अपोज करेंगे। समझ में मेरा ये नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों लाइक इन ड्रगीज को बचाने में लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका बिजनेस ही ये है। सर, आज आप अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एनसीबी के हेडक्वार्टर के आगे। ख़ास तौर से पिछले 1 साल से जो एसएसआरियंस इस प्रोटेस्ट को और इस स्ट्रगल को जो जारी रखे हुए हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग इस तरीके के पार्शलिटी का आरोप लगा रहे हैं कि एनसीबी पार्शलिटी कर रही है बॉलीवुड के साथ, बॉलीवुड के स्टार्स के खिलाफ। उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि वो लोग जो है फैक्ट्स पे नहीं जाना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स को जो है पढ़ रहे हैं। भाई उन्होंने सैकड़ों लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, एनसीबी ने जो है सम्मन भी किया हुआ है, गिरफ्तार भी किया हुआ है, जिसमें से सिर्फ 6-7 लोग जो है ऐसे मतलब सो-कॉल्ड स्टार के घर से हैं और बाकी लोग जो है टिपिकल पेडलर्स हैं। तो मुझे पता नहीं लगता कि ये लोग क्यों बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। बाकी लोग तो पेडलर्स हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। तो एनसीबी इज डूइंग देयर वर्क एज पर द रूल बुक। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए अगर बॉलीवुड वाले भी हैं तो बॉलीवुड वालों को किसने कहा था ड्रग्स लेने को? बॉलीवुड वालों को किसने कहा था गलत चीज़ों में जो है लिप्त होने को? अब वो कर रहे हैं तो अपना कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर उन्होंने पाप किया है तो वो बॉलीवुड हो या पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, उनको जो उनके ऊपर एनसीबी अपनी कार्रवाई करेगी निष्पक्षता से। और ये समीर वानखेड़े सर एकदम ईमानदार ऑफिसर है, इन पे एलिगेशन लगाना बंद किया जाए। सर, जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को ही एक तरीके से फेक दिखाने की कोशिश करी है, उगाही का, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे झूठे गवाह पेश करे जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उस पर आप क्या बोलेंगे? अरे उनकी जान फंसी पड़ी है, उनको कहीं डर है कि वो खुद एक्सपोज ना और हो जाए, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए जो है इस तरीके से एक ईमानदार ऑफिसर को जो है टारगेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि ये इन्वेस्टिगेशन पे बाधित हो और ये जो है इंसान को एक मॉरली तोड़ा जा सके। बट मैं एक मैसेज भेज देता हूँ, पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया समीर वानखेड़े सर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और समीर वानखेड़े सर भी जो हैं वो रुकने वालों में से नहीं है। जो न्यायपूर्वक चीज़ होगी वो होके रहेगी। और आपने अगर गलत किया है, कोई पॉलिटिशियन अगर देख रहा, सुन लो, अगर आपने कुछ गलत किया है आपको आपका कर्मा भोगना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी पिछले 1 साल से बॉलीवुड के जो ड्रग का जाल खेल चल रहा था उसको जो उस पर अटैक कर रहे हैं, के बाद 250 से ज़्यादा केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है, इस परफॉर्मेंस के बाद उन पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगाना, उनको एक जो ब्रेव ऑफिसर है उनको तोड़ने की, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करना, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात, एक मैं ये मिथ यहाँ पे तोड़ दूँ। इसके पहले जब वो कस्टम में भी रहे थे तो उन्होंने एक बार शाहरुख खान जी को भी रोका हुआ था, जी मतलब शाहरुख खान को भी रोका हुआ था। तो ऐसा नहीं, वो पहले से ही ईमानदारी से काम करते आए हैं अपने पूरे कार्यकाल में, चाहे किसी भी पद में किसी भी जगह पे रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, बॉलीवुड बोलना इसलिए बंद कीजिए क्योंकि जो आपने बोला 250 केसेस भी हुए, चंद लोग जो है वो सो कॉल्ड स्टार के, बाकी सारे पेडलर हैं। नंबर 3, वो जो 1 साल क्या जितने भी काम किए वो ईमानदारी से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी तरह का भेदभाव। जिस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रही है इस केसेस में, आज भी सुनवाई है, हाई कोर्ट में सुनवाई है, शाहरुख खान ने बड़े बड़े वकीलों की अपनी सेना उतार दी है। आज मुकुल रोहतगी खुद इस केस की पैरवी करेंगे आर्यन खान केस में। तो इतना अपना पैसा, रसूख और एक महाराष्ट्र सरकार के बैकिंग के बावजूद अपने आर्यन खान को छुड़ा नहीं पा रहे हैं जेल से। तो आपको लगता है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये फेक केस बनाया जा रहा है, इनके खिलाफ उगाही करी जा रही है, एक्सटॉर्शन करी जा रही है, तो अगर होता तो ये एक महीने में कब के ये रिलीज़ हो चुके होते हैं?
एग्जैक्टली मतलब समझ नहीं आ रहा कि शाहरुख खान जैसे बड़े मतलब स्टार के लिए तथाकथित उनके लिए 8 करोड़ 18 करोड़ 25 करोड़ कोई बड़ी रकम है अगर एक्सटॉर्शन वाली बात होती। दूसरा, मुझे शाहरुख खान जी से 2 शिकायत है। नंबर 1 कि वो पब्लिकली आके क्यों इस चीज़ को डिबंक नहीं करते कि ये बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं, क्यों सोशल मीडिया को हथियार बनाया जाए, क्यों ना इसमें कोर्ट में जाई जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो धर्म को लेकर जो सामने ला रहे हैं कि रिलीजन को अपना कार्ड बना रहे हैं, तो उसको भी आके वो उनको कंडेम करना चाहिए कि भाई इसमें रिलीजन कार्ड ना खेला जाए, क्योंकि ये एक काम जो है ईमानदारी से की जा रही है ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने के लिए। मुंबई के ड्रगीज समीर वानखेड़े सर से डर गए। ठीक है, ये जो एलिगेशंस है, ये जो आर्यन खान है, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो ये सब चल रहा है ना, ये सब कुछ क्योंकि वो लोग डर गए हैं, वो बौखला गए हैं। एक ईमानदार ऑफिसर एक अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। जो इन्होंने इससे पहले जितने ऑफिसर्स ने अपनी ईमानदारी दिखाई होगी, उनको इन लोगों ने लाइक इसी तरीके के एलिगेशंस लगा के उनको आके लाइक बिल्कुल बिना बेसलेस कर दिया। लेकिन अब जब कॉमन पब्लिक की भी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये वाला टाइम है कि जब हमें भी दिखता है कि चीज़ें क्या है। सोशल मीडिया के वजह से लाइक सारी चीज़ें जब इतनी ओपन है, अब हमारे को भी दिखता है कि अभी हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले जब वो लोग झूठ बोलते थे, हम लोग उनके झूठ को सच मान लेते थे, लेकिन अब हमें पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, और हम उन्हीं का साथ देंगे जो सच्चाई के साथ है, जो सही चीज़ें कर रहे हैं। सर समीर वानखेड़े पे मेरा अगला सवाल है। जिस तरीके से वो अपने ब्रेव और जिस तरीके से वो अपने ईमानदारी के लिए मशहूर रहे हैं पूरे एनसीबी में, उस ऑफिसर को गलत एलिगेशन लगा के इस पूरे जो ड्रग के खिलाफ एक्शन चल रहा है एनसीबी को, उसको डिरेल करने की, उसको गलत ठहराने की कोशिश करी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हमेशा होता है ना। अगर आप अपना कर्तव्य निभाओगे, अगर आप कोई चीज़ सही करोगे, तो लाइक जो आपसे जलते हैं ना, वो आके आपका अपोज करेंगे। समझ में मेरा ये नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों लाइक इन ड्रगीज़ को बचाने में लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका बिजनेस ही है, क्योंकि शायद उनका बिजनेस ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसीलिए शायद वो लोग इतना लाइक डर गए हैं और आके इनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं कि किसी तरह अब हम इनको चुप करा दें। और इनके लाइक जैसे नवाब मलिक ने बोला है कि लाइक 1 साल के अंदर नौकरी खा जाएंगे, जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखती है क्योंकि शायद इसके वजह से उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर उनका बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो कमाएंगे कैसे, इसलिए वो इस तरीके के लाइक ऑनेस्ट ऑफिसर को इतना अपोज कर रहे हैं। सर जिस तरीके से सुशांत सिंह हत्याकांड में महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक्शंस के थ्रू दिखाया था कि कितने पार्शल हो सकते हैं वो, अभी जो महाराष्ट्र सरकार के एक नेता हैं संजय राउत जी, उनका बयान आया है कि अब वो अपने तरफ से जो खुलासा करने वाले हैं। तो पहले तो नवाब मलिक जो अपना कार्य कर रहे थे, अपने जो एक के बाद एक फेक न्यूज़ दिखा रहे थे, अब संजय राउत जी इसमें कूदे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हमेशा होता है ना, लाइक भेड़िए झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। ठीक है, तो लगाने दीजिए एलिगेशंस, लगाने दीजिए, और जनता को पता है। समीर जी एक शेर हैं और जो महाराष्ट्र सरकार के लकड़बग्घे हैं उनको पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप सही में एक गलत इंसान हो, आपको कौन सपोर्ट करेगा? लोग सपोर्ट की नहीं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो सब यही लकड़बग्घे तो हैं, आधे से ज़्यादा तो यही लकड़बग्घे है। इसीलिए ये लोग आके एक शेर को अकेले आके नहीं लड़ सकते। अगर आपके पास सच्ची में एलिगेशंस है, आप क्यों इनके ऊपर बोल रहे हो? जाओ FIR करो, सुप्रीम कोर्ट में डालो, आपके पास तो इतनी पावर है, आप मिनिस्टर हो, आप आके हायर कोर्ट्स में डाल के उस चीज़ को ये कीजिए ना। उस इंसान को आप 1 साल का भी टाइम क्यों दे रहे हो? 1 महीना बहुत होना चाहिए, एक हफ्ता बहुत होना चाहिए। अगर आप सही में उनके साइड से कुछ गलत एलिगेशंस है, उनके ऊपर कुछ गलत एलिगेशंस है तो। सर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक आरोप लगा रही है, तो ये इन आरोपों के थ्रू पर्दे के पीछे वो किसको बचाने की कोशिश करी जा रही है महाराष्ट्र के अंदर? वही तो हम लोग भी डाउट में है। मेरे को लग रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं, ये सभी लोग ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है। सभी का ड्रग्स बिजनेस है, सभी का लाइक प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस है, सभी का चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिजनेस होगा, या इनका काला पैसा लगा होगा, तभी तो ये लोग आके इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर मान लो कि एक बंदा आके पर्दाफाश हो रहा है, तो दूसरा आके उसको बचाने की कोशिश में। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है अगर ये मेरा पर्दाफाश हो गया, इस वजह से मैं भी तो फंस जाऊंगा, तो चलो मैं जाके इसको सपोर्ट करता हूँ, और इसलिए वो लोग बचाने भाग जाते हैं।